हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सबको जय श्री श्याम, सबको राधे राधे। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी और माता रानी सबके भाइयों की खूब रक्षा करें और खूब तरक्की करें। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में मैं छोटा सा क्लिप ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट करना भूल ही गई थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी। ज़्यादा तो रेडी होना नहीं रहता है, थोड़ा सा भी मैंने एक सिंपल सी साड़ी डाली हुई थी। और यहाँ पे मेरे ब्लॉग मतलब मैं स्टार्ट नहीं की थी, तो मेरी जो ननद रानी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए अपना मुँह छुपा रही हैं, छोटी हैं। तो यहाँ पे चंचल ने मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप तो ऐड ही करते बनता है, तो वही सब मैं आप लोग। और हाँ, पूरा प्रॉपर पूजा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि बीच में शायद इन लोगों ने क्लिप लिया नहीं, या क्या बात हो गई, या भूल गई लेना, मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों के साथ में जितना भी मैं शेयर करूँगी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और ये वाली साड़ी आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना याद हो, मैंने कई साल पहले दिवाली पे पहनी हुई थी। शादी के पहले साल ही मैंने ये वाली साड़ी दिवाली पे पहनी हुई थी। इसमें पता नहीं क्यों कलर छूटता है, तो मैं इसको कम ही पहनती हूँ। और मैंने खूब बढ़िया से मेहंदी वगैरह लगाया था, और मेरे हाथ में मेहंदी की डिज़ाइन देखिए कितनी सुंदर है। चूड़ी मैंने नहीं चेंज किया था, ये मैं घर पे पहने थी, तो मैंने सिर्फ आगे एक कंगन डाला हुआ था। बाकी मैं ऐसे ही मतलब जैसी थी मैं वैसी ही रेडी थी, हो गई थी। क्योंकि भाई दूज पूजने जाना था, तो इतना ज़्यादा मैंने सोचा क्या रेडी होना। साड़ी पहनने में सबसे ज़्यादा आलस आता है मुझे। बाकी तो मैं रेडी हो लूँगी, लेकिन साड़ी पहनने में मुझे ज़्यादा ही आलस आता है। और ये वाली साड़ी मेरी बढ़िया मुलायम सॉफ्ट वाले जो बनारसी होती है ना, उस वाली साड़ी, उस वाले कपड़े में थी, तो पहनने में थोड़ा-सा कम्फ़र्ट था। तो यहाँ पे कलर मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं आता। मैं हमेशा शुरुआत से मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और मुझे कोई डिज़ाइन ही आता ही नहीं, मुझे वैसे पसंद है, लेकिन अभी पहले मुझे बिल्कुल भी रंग पसंद नहीं आता था पैरों में, लेकिन अभी कुछ महीनों से पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे रंग लगाना। तो यहाँ पे मैं रेडी होके मैं निकल रही थी। निकलते टाइम ये लोग भी साथ में बुलाने ही आई थी, तो मैं जा रही थी। और भाई दूज मैंने सोचा था मैं जाऊँगी, पता नहीं घर चली जाऊँ मायके, तो वहाँ पे पूजूँगी, लेकिन फिर जाना हुआ नहीं, मम्मी थी नहीं, तो मुझे यहाँ पे ही पूजना पड़ा। तो आप लोग के यहाँ के मतलब जैसा मैं पूजूँगी आप लोग बताइएगा, ऐसे ही आप लोग के यहाँ भी पूजा जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पल्ला कर रखा था, बाकी बाहर कोई था नहीं। आप लोग देखिए बिल्कुल सुनसान इलाका है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पे जो बनाई जाती है डेहरी, उसमें अनाज लाना मैं भूल ही गई थी। तो फिर मैं दोबारा से, और यहाँ पे रंगोली आप लोग देखिए कितना सुंदर बना है ना। और सब कई सारे कलर्स में बनाए थे इन लोगों ने, तो बहुत अच्छा बना था। तो फिर से मैं घर आई, तो मैं अनाज लेके जा रही थी, क्योंकि बिना अनाज मतलब वहाँ पे डेहरी में अनाज डाला जाता है। सबके यहाँ, मेरे मायके में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। आप लोग देखिए सड़क बिल्कुल सुनसान है, ऐसा मत सोचिएगा कैसे चल रही, क्योंकि कोई नहीं था, तो मैं आराम-आराम से चल रही थी अपना वीडियो बनवाते हुए। ये वाली साड़ी मतलब पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत सुंदर है। सामने से ये और भी अच्छी लगती है, फ़ोन में भी अच्छी लगती है। पीली थी तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पूजा की सारी तैयारियाँ आंटी जी ने कर रखी थी, सिर्फ़ हम लोगों को पूजा करना था। और यहाँ पे काँटा तोड़ के डाला जाता है। ये जिसके यहाँ भी पूजा जाता है उन लोगों को पता होगा कि मेरे भाइयों को का रास्ते में कुछ भी बिच्छू, साँप, जितने भी जंगली जानवर कोई ना मिले, ये काँटा तोड़ते टाइम कहा जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और बीच का जो भी पूजा का था, ये वो पता नहीं कैसे इसने लिया ही नहीं। मैं जब अब जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पूजा पाठ का तो कुछ लिया नहीं, डायरेक्ट पूजा होने के बाद जो ये वाला रिचुअल होता है ना, क्या कहते हैं, हाँ, जो ईंट फोड़ने वाला होता है ना, तो ये वाला डायरेक्ट ही शुरू हो गया था। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि बीच का लिया नहीं, तो मेरा ब्लॉग भी छोटा हो गया और फिर ब्लॉग एडिट करने में मज़ा भी नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, आप लोग जैसे वैसे एडजस्ट कीजिएगा। तो आप लोगों की भाई दूज की पूजा कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हमारा तो भाई ऐसे ही था। अभी क्या कहते हैं, एक पूजा और भी है मनचिंता। और ये वाला ब्लॉग आप लोगों को देखिए कब तक पहुंचता है आप लोगों के पास में, क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, एडिट भी कर लिया। पहुंचने में देखिए कब ये पहुंचता है।
उसके बाद यहाँ पे सारी भुर्कियों के ऊपर सिंदूर से टीका लगा रही थी मैं, ताकि ये लगे कि हाँ पूजा गया है। और उधर दादी अपना कॉपी किताब, हमारे यहाँ ये रिचुअल्स भी होता है कि कॉपी किताब या पेन भी जो धूप दिया जाता है उसमें भाई दूज के दिन सेका जाता है। मतलब मैं सबके यहाँ का नहीं जानती, मेरे मायके में भी ऐसे ही होता है, इधर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा था। उसके बाद मैंने लगाया सबको टीका और हमारी पूजा यहीं तक थी। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने वॉइस ओवर इसके लिए कर दिया क्योंकि ये बहुत सारी बातें चल रही थी जो शायद आप लोगों को समझ में ना आए या फिर ब्लॉग देखने में आप लोगों को अच्छा ही ना लगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया कि आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आंटी जी को भी सिंदूर लगा रही थी। और हर पूजा पाठ में गौरी जी का सिंदूर लगाना तो कंपलसरी होता ही होता है हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ होता ही होता है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी मैंने ही किया था, लेकिन बीच का पूजा जो था वो नहीं देख पाए ना हम लोग, तो बड़ा बेकार लगता है। पता नहीं कहाँ थी ये लड़की। अब मैं वीडियो जब ये पड़ेगा तब उसको पता चलेगा कि सही में मैंने बीच का जो पूजा पाठ था वो मैंने लिया ही नहीं। अब घर आया तो मैं पूछूंगी भी उससे। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई दूज की पूजा आप लोगों के यहाँ कैसे होती है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। पूजा ख़त्म होने के बाद सबका आशीर्वाद लिया, जितने लोग थे वहाँ पे पूरे परिवार ही थे सब लोग। तो यहाँ पे हमने दादी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद आंटी जी का, फिर दोनों नंदों का मैंने आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मतलब पहले भगवान जी का, फिर सबका अपने से बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमारी पूजा तो यहीं तक थी। आगे का ब्लॉग आप लोगों को जैसा रहेगा मैं वैसा वॉइस ओवर कर के आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आप लोगों के यहाँ क्या ऐसे ही होता है? हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है। ये देखिए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद देने में बड़ी शर्म आ रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चंचल का पैर छुआ। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। आगे का आप लोगों को अगर होगा तो मैं क्लिप ऐड करूँगी, नहीं होगा तो आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कीजिएगा। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आंटी जी भी सबके आशीर्वाद ले रही थी। भाई हमारे यहाँ लड़कियों का पैर भी छुआ जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ लड़कियों का पैर नहीं छुआ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छुआ जाता है। तो अभी के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।